नमस्कार दोस्तों, मैं हूं निशो और मेरे चैनल में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज की वीडियो में मैं लेकर आई हूं डॉक्टर विकास दिव्यकीर्ति के कुछ सुझाव, जिनको फॉलो ज़रूर करना चाहिए इंटरव्यू के टाइम पे। दोस्तों, संघ लोक सेवा आयोग की सिविल सेवा परीक्षा देश के टफेस्ट एग्जाम में से एक माना जाता है। हर साल लाखों युवा यूपीएससी, आईएएस, आईपीएस, आईएफएस बनने के लिए सिविल सेवा सर्विसेज परीक्षा की तैयारी करते हैं। टफ कंपटीशन के बाद चुनिंदा योग्य उम्मीदवारों का चयन होता है। यूपीएससी सिविल सेवा परीक्षा 3 चरणों में प्रीलिम्स, मेंस और इंटरव्यू आयोजित की जाती है। प्रीलिम्स में क्वालिफाई होने के बाद मेंस और फिर इंटरव्यू होता है। कई बार उम्मीदवार प्रीलिम्स और मेंस निकाल लेते हैं, लेकिन इंटरव्यू में रह जाते हैं। इंटरव्यू के दौरान पैनल उम्मीदवार की हर छोटी बात को नोटिस करता है। इंटरव्यू में सवालों को सही और सटीक जवाब देने के साथ साथ आपकी आउटफिट प्रेजेंस भी काफ़ी मायने रखता है। लेखक, प्रोफेसर और यूपीएससी कोचिंग सेंटर दृष्टि आईएएस के संस्थापक हैं और यूपीएससी एस्पिरेंट्स के चहेते टीचर डॉक्टर विकास दिव्यकीर्ति ने इंटरव्यू के समय आउटफिट पर कुछ ज़रूरी सुझाव दिए हैं, जिनको पालन करने से आप काफ़ी आपको सुविधाएं मिलेंगी और काफ़ी गाइडलाइन मिलेंगी। दोस्तों, एक मॉक इंटरव्यू में आए यूपीएससी एस्पिरेंट्स को सलाह देते हुए डॉक्टर विकास दिव्यकीर्ति ने बताया कि हमेशा कोट के बटन खोलकर बैठना चाहिए। कोट के पॉकेट फ्लैप को अंदर डालकर रखना चाहिए। वो अंदर ही अच्छा लगता है, बाहर अच्छा नहीं लगता है। कोट की टाई बिल्कुल सेंटर में होनी चाहिए, इधर उधर नहीं होनी चाहिए। इसके अलावा अगर नेवी ब्लू रंग का कोट, जैसा कि आमतौर पर यूपीएससी इंटरव्यू में पहना जाता है, पहन रहे हैं तो उसके साथ ब्लैक रंग की सॉक्स पहनें। वाइट या ब्राउन रंग की सॉक्स पहनने से बचें। दोस्तों, यह तो थे इंटरव्यू में किस तरह से आउटफिट रखना चाहिए, दिव्यकीर्ति जी ने बताया। लेकिन आप लोग ये सोच रहे होंगे कि दृष्टि आईएएस वाले विकास दिव्यकीर्ति ने पहली ही बार में आईएएस निकाला, फिर कोचिंग क्यों पढ़ाने लगे? तो दोस्तों, आइए उसी बात पे कुछ आपको दृष्टि डालते हैं। डॉक्टर विकास दिव्यकीर्ति दृष्टि आईएएस के संस्थापक और यूपीएससी सिविल सर्विस एग्जाम की तैयारी करने वालों के लिए जाना पहचाना नाम है। यूपीएससी से अगर आपका कोई वास्ता नहीं भी है तो भी सोशल मीडिया पर आपने डॉक्टर विकास दिव्यकीर्ति के वीडियो जरूर देखे होंगे। डॉक्टर विकास दिव्यकीर्ति कुछ समय पहले लल्लन टॉप के न्यूज़ रूम में बतौर मेहमान आए। यहाँ उनसे काफ़ी लंबी बातचीत हुई और इस बातचीत में उन्होंने अपनी शुरुआती पढ़ाई से लेकर दृष्टि कोचिंग शुरू करने तक की कहानी बताई। इस बातचीत का कुछ हिस्सा आपको हम बता रहे हैं। दोस्तों, पढ़ाना कब से शुरू किया इन्होंने, ये सवाल पूछा गया था इनसे। तब ये हैं कि मैंने लगभग 24.5 साल की उम्र में की थी। सिविल सर्विस के लिए पढ़ाना शुरू किया था। मतलब कुछ फाइनेंशियल दिक्कतें थी जिनकी कारण पढ़ाना शुरू किया था। यूपीएससी में सिलेक्शन हो चुका था, ज्वाइनिंग में समय था, इसीलिए पढ़ाना शुरू किया, ये सोचकर कि उधार चुका दूंगा। तो दोस्तों, आप लोग समझ रहे हैं, शुरुआत ऐसे हुई कि 1998 में मेरे एक स्टूडेंट ने जीत की थी कि उसे हिंदी साहित्य मुझसे ही पढ़ना है। उसी स्टूडेंट ने बाद में कोचिंग के पोस्टर लगाए, तब मैंने 12 बच्चों को पढ़ाना शुरू किया था। उस वक्त पहली बार पढ़ाया था और ये सिलसिला अब तक चल रहा है। माता पिता क्या करते थे? तब उन्होंने बताया कि मेरे पिता हरियाणा के रोहतक स्थित महर्षि दयानंद यूनिवर्सिटी से एफिलेटेड कॉलेज में पढ़ाते थे। उस समय वहाँ लेक्चरर, रीडर जैसे पद होते थे, जिन्हें आजकल असिस्टेंट प्रोफेसर या एसोसिएट प्रोफेसर कहते हैं। पिताजी उसी पर थे। माताजी भिवानी के एक स्कूल में टीचर थी, पीजीटी रैंक पर। मैं और मेरे दोनों भाई उसी स्कूल में पढ़े हैं। डीयू में क्यों दाखिला लिया और आईएएस की तैयारी कैसे शुरू की, ये सवाल था उनसे
तब उन्होंने जवाब दिया, 12वीं के बाद दिल्ली यूनिवर्सिटी आने का मुख्य मकसद था पॉलिटिक्स। मेरे पिताजी चाहते थे कि मैं पॉलिटिक्स में जाऊं। स्टूडेंट्स लाइफ से ही पॉलिटिक्स में एक्टिव रहता था। स्कूल में समर्थ बाल संसद के इलेक्शन में हमेशा जीतता था। इलेक्शन स्पीच होती थी जहां से मैं बोलता था। दिल्ली आना गलती थी या टर्निंग पॉइंट ये पता नहीं, पर मैंने जाकिर हुसैन कॉलेज में एडमिशन ले लिया। मेरे एक दोस्त ने जाकिर हुसैन में एडमिशन लिया था तो मैंने भी वही एडमिशन ले लिया। आखिर दोस्ती भी तो निभानी थी। जाकिर हुसैन कॉलेज में उस वक्त पॉलिटिक्स का चलन नहीं था, लेकिन वहाँ मैं 3 साल में काफ़ी पॉपुलर हो चुका था। 16.5 की उम्र में सड़क पर आंदोलनों में काफ़ी एक्टिव रहा, पुलिस की पिटाई तक झेली है। मेरे आसपास के लोग आईएएस की तैयारी की बात करते थे तो मैंने भी सोचा कि आईएएस की तैयारी कर लेते हैं, पर आईएएस क्या होता है मुझे पता नहीं था। लेकिन सबने कहा कि आईएएस के लिए हिस्ट्री सब्जेक्ट अच्छा रहता है, तो मैंने बीकॉम से हिस्ट्री में चेंज कर दिया और आईएएस की तैयारी शुरू की। तो दोस्तों, आपने जाना कि किस तरह से वो मोटिवेट हुए कि उनको कोचिंग सेंटर खोलना है और किस तरह से आईएएस पीसीएस की तैयारी करने वाले स्टूडेंट्स को पढ़ाना है, और खुद का अपना जो उनका जॉइनिंग था उसको छोड़कर इन्होंने इस तरफ अपना रुझान आगे बढ़ाया। दोस्तों, अब आइए बताते हैं आईएएस इंटरव्यू में पूछे जाते हैं कैसे सवाल और जाने सफल होने के लिए आसान टिप्स। विश्व की सबसे कठिन परीक्षाओं में से एक है यूपीएससी की परीक्षा को क्रैक कर पाना कोई आसान काम नहीं है। इस परीक्षा को पास करने के लिए उम्मीदवारों को सालों मेहनत करनी पड़ती है। हालांकि इसके बाद भी सफलता की उम्मीद बहुत कम होती है। कई उम्मीदवार ऐसे भी होते हैं जो प्रीलिम्स और मेंस परीक्षा तो क्लियर कर लेते हैं, लेकिन हर बार इंटरव्यू में उलझ जाते हैं। इस परीक्षा के इंटरव्यू की तैयारी कुछ दिनों का कार्य नहीं है, बल्कि क्योंकि इंटरव्यू में आपके व्यक्तित्व का परीक्षण होता है। इसमें कई बार ऐसे प्रश्न पूछे जाते हैं जो किताबी ज्ञान और हमारी सोच के बाहर होते हैं। ऐसे में इस इंटरव्यू में जाने से पहले इसमें पूछे जाने वाले प्रश्नों के प्रारूप के बारे में पूरी जानकारी होना बेहद ज़रूरी है। ऐसे में यहाँ जाने इंटरव्यू क्लियर करने की कुछ इंपॉर्टेंट टिप्स और पूछे जाने वाले सामान्य प्रारूप। दोस्तों, इंटरव्यू में बैठने से पहले खुद को पहचानना जरूरी है। इस इंटरव्यू में व्यक्तिगत बायोडाटा से जुड़े साधारण सवाल जैसे कि आपके नाम का अर्थ, आपके शौक, पहने हुए कपड़े के बारे में और आपकी पढ़ाई से जुड़े सवाल आमतौर पर पूछे जाते हैं। इसीलिए इनके बारे में आपको पूरी जानकारी और तैयारी करना बेहद ज़रूरी है, जिससे आप बिना रुके इन सवालों के जवाब दे सकें। इसके बाद दूसरा पॉइंट है इंटरव्यू के दौरान धैर्य बनाए रखना। अगर आप इस इंटरव्यू में जा रहे हैं तो आपके अंदर धैर्य होना जरूरी है। साथ ही आप अपने अंदर सुनने का स्किल डेवलप करें। इस इंटरव्यू में जरूरी है कि कैंडिडेट वाक्यों के बीच आवश्यक ब्रेक लेकर प्रश्न को ठीक से समझे। ठीक से समझने के बाद ही उसका उत्तर दें। किसी भी विषय में बढ़ा चढ़ाकर बोलने के बजाय मुद्दे की बात करना चाहिए। इसके अलावा इंटरव्यू में शिष्टाचार जैसे परमिशन लेना, सॉरी और थैंक यू जैसे शब्दों का इस्तेमाल करना बेहद ज़रूरी है। मान लीजिए आपको किसी प्रश्न का जवाब नहीं आता, ऐसे में आप सॉरी बोलकर बात को स्पष्ट कर सकते हैं। ऑब्जर्वेशन के साथ ही जागरूक भी रहें। इस इंटरव्यू में करंट अफेयर्स प्रमुख भूमिका निभाता है दोस्तों। ऐसे में इनकी पहले से ही तैयारी करें और जो पूछा जाए उसका सटीक उत्तर दें। इंटरव्यूअर को पहले अपना प्रश्न पूरा करने दें और उसके बाद अपने जवाब को बिना घुमाए साफ तरीके से दें। बहस न करते हुए स्मार्टनेस का प्रयोग करें और अपने उत्तर में ईमानदारी बरतें। आप पहले से यह जान लें कि आप जो बनने के लिए यह इंटरव्यू दे रहे हैं, आपके इंटरव्यूअर करीब 20 से 30 साल पहले वो बन चुके हैं, इसीलिए उन्हें मूर्ख बनाने की कोशिश ना करें। इसके बाद दोस्तों, यूपीएससी इंटरव्यू में पूछे जाने वाले सामान्य प्रश्नों का प्रारूप। परिचय पर इंटरव्यू प्रश्न जैसे कि आप हमें अपने बारे में संक्षेप में बताएं, हमें अपने गृह नगर के बारे में बताएं, आपके नाम का अर्थ क्या है, अपने परिवार के बारे में हमें बताएं। और इसके अलावा दोस्तों 30 या 40 सेकेंड से ज़्यादा समय न लें इसके उत्तर को बताने के लिए। शिक्षा पर आधारित प्रश्न होते हैं जो जैसे कि आपने किन विषयों का अध्ययन किया है और क्या आपको लगता है कि वे प्रशासनिक जीवन के लिए प्रासंगिक हैं। आपका पसंदीदा विषय कौन सा था। पढ़ाई के लिए आपने
इसी कॉलेज या स्कूल को क्यों चुना? आपने स्कूल को लेकर कॉलेज तक के दौरान किस तरह के प्रोजेक्ट किए? क्या आप खुद को एक औसत छात्र मानते हैं? अगर हाँ तो क्यों? और इसमें आपसे स्नातक विषय या उसी से संबंधित प्रश्न पूछे जाएंगे। आपने अपने फॉर्म में जिन विषयों के बारे में जिक्र किया होगा उसके बारे में भी पूरी जानकारी रखें। करंट अफेयर्स पर प्रश्न होते हैं, जैसे कि आज की सुर्खियां क्या हैं, पिछले कुछ महीनों में भारत और आपके राज्य या आपके गृहनगर में क्या घटना घटी है और क्या महत्वपूर्ण मुद्दा रहा, देश के राजनीति और लोकतंत्र के बारे में कुछ बताइए। और इस पर क्या आपको ध्यान रखना है कि इन प्रश्नों की तैयारी के लिए प्रतिदिन समाचार पत्र पढ़ना और दैनिक समाचारों को याद रखना। अब तक आपको प्रश्न का सही उत्तर न मालूम हो तब तक उसके बारे में अपनी राय देने से बचे तो अच्छा रहेगा। इसके अलावा दोस्तों, कार्य प्रोफाइल पर प्रश्न, जैसे अगर आप जॉब कर रहे थे तो आपकी भूमिकाएं और जिम्मेदारियां क्या थी? आप आईएएस, आईपीएस, आईएफएस अधिकारी क्यों बनना चाहते हैं? अगर आपके जॉब के वर्ष में गैप है तो उसका जवाब देने के लिए पहले से तैयार रहें, साथ ही अपने जॉब अनुभव के बारे में अच्छे से तैयारी करें। इसके अलावा दोस्तों, वैकल्पिक विषय पर प्रश्न होते हैं, जैसे कि आपने इस विषय को ही वैकल्पिक क्यों चुना? आपने अपने स्नातक विषय को वैकल्पिक के रूप में क्यों नहीं चुना? यहाँ पर आपको अपने वैकल्पिक विषय पर आधारित कई प्रश्नों का सामना करना पड़ सकता है। हॉबी से संबंधित प्रश्न, जैसे कि यहाँ आपके डीएएफ में सूचीबद्ध हॉबी के आधार पर प्रश्नों की प्रकृति भिन्न होती है। अगर आपने किसी खेल को अपनी हॉबी बताया है तो उससे संबंधित खिलाड़ियों व आंकड़ों पर प्रश्न पूछे जाएंगे। वहीं अगर आपने म्यूजिक बताया है तो उससे संबंधित प्रश्न होंगे। इस दौरान आपसे संगीत सुनाने को भी कहा जा सकता है। इंटरव्यू के दौरान इन बातों का रखें ध्यान, जैसे करंट अफेयर्स को लगातार फॉलो करते रहें। आपके डीएएफ के आधार पर पूछे जा सकने वाले संभावित प्रश्नों की एक सूची तैयार करें। शीशे के सामने प्रश्नों के उत्तर देने का अभ्यास करें। यदि संभव हो तो प्रैक्टिस के दौरान प्रश्नों के उत्तर देते समय स्वयं को रिकॉर्ड करें। अपने एजुकेशन के विषय पर अपनी नॉलेज बढ़ाएं। इसके अलावा दोस्तों, सैद्धांतिक प्रश्नों के बारे में ज़्यादा चिंतित न हो। पैनल के सदस्यों के साथ बहस बिल्कुल न करें। यह एक चर्चा है, इसीलिए उम्मीदवारों को हर समय मर्यादा बनाए रखनी चाहिए। तो दोस्तों, यह सब थी जानकारी जो मैंने आपको इस वीडियो के माध्यम से बताया। आई होप मेरी आज की जानकारी आप लोग को पसंद आई होगी। तो मिलते हैं अपने एक नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, सी यू।